बढ़ी बेली बढ़ी और पुण्य घटते जाते हैं, इसलिए तो दुख संताप बढ़ते जाते हैं। अच्छे पौधे तो पनपते हैं पानी देने पर, अच्छे पौधे तो पनपते हैं पानी देने पर, झाड़ झंकारे अपने आप पनप जाते हैं, झाड़ झंकारे अपने आप पनप जाते हैं। आदरणीय धर्मप्रेमी सज्जनों, पूज्य मातृशक्ति सत्संग की श्रृंखला में ये जो प्रांत, आइए कुछ वैदिक मंत्रों पर हम विचार करें, क्योंकि मंत्र विचारणीय होता है। मंत्र पर आप विचार करें तो आप विचारवान बनते हैं, और केवल विचार ही ना करें, जो आप विचार करें तो उसको अपने अंदर ढालने की भी प्रक्रिया को अगर आप अपना लेते हैं, तब यह मंत्र आपके अंदर क्या होता है, अवतरित हो जाता है। तब कहते हैं कि इस व्यक्ति ने इस मंत्र को सिद्ध कर लिया। तो आप जब तक उसको विचारेंगे नहीं, जब तक मथेंगे नहीं, जब तक उसको समझेंगे नहीं, आप केवल मंत्र बोलें और स्वाहा करें तो इससे कुछ विशेष लाभ नहीं। एक जैसे प्रकृति की सुंदरता के लिए यज्ञ कर लें, अच्छे तेज का हम भोग कर सके उसके लिए यज्ञ कर लें, पर अगर हम मंत्रों को विचार न करें, क्योंकि मंत्र मैंने पहले भी कहा है कि विचार के योग्य होता है। मंत्र अगर व्यक्ति विचारता नहीं है, मंत्र जैसे मंत्र से मंत्री बनता है, तो मंत्री भी तो विचार करने के लिए होते हैं। तो मंत्र जाप करने के लिए कैसे हो सकता है? मंत्र जाप के लिए नहीं होता, बल्कि मंत्र विचार करने के लिए होता है। उसमें आप कितना विचार, चिंतन, मनन, मंथन करते हैं। तो बहुत सुंदर मंत्र है ईशोपनिषद का, यजुर्वेद के 40वां अध्याय का मंत्र कह रहा है कि यस्तु सर्वाणि भूतान्यात् आत्मैवा भूद्विजानतः तत्र को मोहः को शोकः एकत्वम् अनुपश्यतः। बहुत ही सुंदर मंत्र, लगभग सबको याद कि यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मैवा भूद्विजानतः, यानी जो सभी भूतों को अपने आप में और अपने आप को सभी भूतों में देखता है, यानी जो सभी प्राणी को अपने आप में देखता है और सभी प्राणियों में अपने आप को ही देखता है, वही क्या है? विजानतः। इस मंत्र में 3 चीजें हैं जो समझने का है कि विजानतः, विजानतः का मतलब होता है कि विशेष जानकार, यानी विद्वान। विद्वान कौन है? यानी जो अपने आप में सभी प्राणी को और सभी प्राणी में अपने आप को देख पाता है, ऐसा जो कर पाता है, वही विजानता है। विजानता यानी विद्वान। तो समझने की बात है कि विद्वान, जिसको हम विद्वान कह रहे हैं, जो अपने आप को विद्वान कहते हैं कि मैं प्रोफेसर बन गया, मैं मास्टर बन गया, मैं टीचर बन गया, मैंने ये पढ़ लिया, मैंने डॉक्टर कर लिया, मैंने इंजीनियर कर लिया, मैं विद्वान हूं, तो उपनिषदकार वेद मंत्र उसे विद्वान नहीं कहते। वेद मंत्र उन्हें विद्वान नहीं कहते। विद्वान उसे कहते हैं जिन्होंने जो चीज किया उसको आत्मसात कर लिया। जैसे धर्म और धार्मिक, यानी धर्म को जानना और धार्मिक होना दोनों ही अलग अलग बात है। जैसे धर्म को जानने वाले व्यक्ति बहुत हैं, जो धर्म को बहुत जगह से कोट करते हैं, यूनिवर्सिटी में धर्म को पढ़ाने वाले लोग हैं, और अधिकतर यूनिवर्सिटी में पढ़ाए जाते हैं। यहाँ पे इंडिया में तो पढ़ाए जाते हैं, इंडिया से बाहर भी आपको हिंदू धर्म के विषय में पढ़ाया जाता है। हिंदू धर्म को जानने वाले बहुत लोग हैं, यानी गोरे लोग भी हैं, हिंदू धर्म को जानने वाले, पढ़ाने वाले हैं, पर वह धार्मिक नहीं, यानी वह धर्म को तो जानते हैं पर वह धर्म को करते नहीं है। प्रातः उठ करके हवन करना, सूर्य अर्घ्य देना, संध्या करना, प्रार्थना करना, है ना, इस प्रक्रिया में ढलना, यानी वो होता है धार्मिक होना। यानी जो धार्मिक होता है, जरूरी नहीं वो धर्म को उतना जानता हो,
पर जो धर्म को जानता है वह धार्मिक हो ये संभव नहीं, ये होता नहीं। यानी इसी तरह समझ लीजिए कि उपनिषदकार विद्वान धर्म के जानने वाले को नहीं कह रहा है, क्योंकि उसने केवल धर्म के विषय में इंफॉर्मेशन इकट्ठा किया हुआ है, वह धर्म को जानता है, करता नहीं है। और जो धार्मिक है, जो धर्म को करता है वो विद्वान है, उसी को उपनिषदकार विद्वान कहते हैं। जैसे मैं कह दूं तैराक के विषय में जानना और तैरना जानना दोनों अलग अलग चीज है। एक बहुत बड़े यूनिवर्सिटी में तैराक के प्रोफेसर थे, वो तैराक के विषय में लोगों को पढ़ाते थे, बच्चों को पढ़ाते थे, बड़े बड़े जगह पे वो जाते थे, उनका स्पीच होता था, मोटे मोटे पैसा लेता था, बहुत सारी किताबें उन्होंने लिखी क्योंकि वो तैराक के प्रोफेसर थे। अब वो प्रोफेसर एक बार समुद्र किनारे घूमने के लिए गए और लहरों में फंस गए। और वो अंदर जब फंस गए तो बोले बचाओ बचाओ बचाओ। तो एक बच्चा कूदा और प्रोफेसर साहब को बचा करके बाहर निकाला। तो बच्चे ने प्रोफेसर साहब से पूछा कि आप कौन हैं? तो प्रोफेसर साहब ने बोला कि मैं तैराक का प्रोफेसर हूं। और जब बच्चे से पूछा कि आप कौन है, बोला कि मैं मछुआरा। अब इसमें विद्वान कौन है? जो तैराक का प्रोफेसर है, उसने ये पढ़ाया है कि तैरना कब प्रारंभ हुआ, कैसे तैरा जाता है ना, किस स्थिति में कैसा तैरना चाहिए, तैरने के विषय में कितने गेम हैं, तैरने में कितने प्रकार के मेडल मिल जाता है, तैरने के विषय में किसने क्या कहा है, ये सारे इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने वाला वो तैराक का प्रोफेसर है। पर वो बच्चा, उसको नहीं पता तैरने में कितने मेडल मिलते हैं, कहां कौन कौन से गेम होते हैं। यानी विद्वान उपनिषदकार किसको कहता है? उस मछुआरे के बच्चे को विद्वान कहा जाता है, न कि केवल इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने वाले को। और हम लोग वही गलती बार बार करते हैं कि हम इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं और हम जिन्होंने जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर लिया उनको हम उतना ही ज्यादा विद्वान मानते हैं। और फिर ऐसे व्यक्ति का क्या हाल होता है? रट्टू तोते की तरह होता है। एक बार एक बहेलिया वह तोते बेचने का बिजनेस करता है। वह तोता बेचता है, भाई जंगल से लाके तोते पकड़ करके पिंजरे में बंद करके बेचता है। एक बार भले आदमी ने देखते देखते उसके मन में एक भावना जगी, उसने उसको समझाने का प्रयास किया कि इस तोते को मत पकड़ो, ये बेचारा पिंजरे में बंद रहता है, जो ले जाते वो भी बंद करते हैं, इसकी स्वतंत्रता पर क्यों आप आक्षेप कर रहे हो, क्यों इसको बंद कर रहे हो, ये खुले आकाश में इसको उड़ने दो, स्वच्छंद इसको बहने दो, इसको आजाद जाने दो। पर उस बहेलिया ने नहीं सुना, बोला कि मेरी रोजी रोटी है, मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। तो उस भले आदमी के मन में विचार आया कि क्यों न मैं ही सभी तोते को खरीद लूं। उसने सभी तोते को खरीद लिया और उस तोते को ट्रेंड करने लगा, बोला मैं इसको खरीद के ट्रेंड करूंगा, और ट्रेंड करने लग गया। और जब ट्रेंड किया तो भाई तोते को सबको खरीद लिया और सभी तोते को पिंजरे में बंद बंद ही पहले ट्रेंड किया और उसको सिखाया कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं। और देखते देखते 5-6 महीने में वो सारे तोते सीख गए क्या? शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं। और जब देखते देखते वो सारे तोते सीख गए तो वह बहुत खुश हुआ। उसने सारे तोते को स्वतंत्र छोड़ दिया, आजाद कर दिया। और जब वह आसमान में उड़ने लग गए तोते, तो तोते उड़ते जा रहे हैं और गाते जा रहे हैं क्या? शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं। और जंगल में शिकारी ने जाल बिछा रखा था, दाना डाल रखा था, तोते गाते गाते जा रहे हैं और उस दाने को देखे और तोते नीचे की ओर उतरते जा रहे हैं और गाना गाते हुए जा रहे हैं क्या? शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं। और वह तोते सब के सब नीचे उतर आए और
दाना खाने लग गए और दाना चुगते हुए वह गाते जा रहे थे, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं, फंसना नहीं। और तब शिकारी जो था उसने ये आवाज सुनी तो उसको बहुत दुख हुआ। उसने सोचा कि जिसने इनको ये सिखाया है उसने मेरी रोजी रोटी पर लात मारी है, उसने तो सबको ट्रेंड कर दिया। पर जब शिकारी जब पास में आया तो देखिए सारे के सारे तोते फंसे हुए हैं, दाना चुग रहे हैं और तब भी यही गा रहे हैं, क्या? शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, फंसना नहीं, फंसना नहीं। शिकारी बहुत खुश हुआ। उसने बोला जिसने भी इनको ये सिखाया है उसने तो मेरी रोजी रोटी डबल कर दी है। उसने सभी तोतों को पकड़ लिया और तोतों को पिंजरे में बंद करके वो ले आए। अब मार्केट में 2 प्रकार के तोते थे, एक तो 50 रुपए का और एक 500 रुपए का। अब लोग बोले भाई ये 500 का क्यों है? बोला कि ये एजुकेटेड तोता है और ये अनएजुकेटेड तोता है। बोला अच्छा एजुकेटेड तोता है तो बताओ क्या है? तो वो सुनवा देता। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं, फंसना नहीं। और यही चीजें होते हैं, ध्यान रखिए। फंसा एजुकेटेड तोता भी है, फंसा अनएजुकेटेड तोता भी है। यही व्यक्ति के अंदर भी लागू होता है। पढ़े लिखे व्यक्ति भी फंसे हुए हैं, अनपढ़ व्यक्ति भी फंसे हुए हैं। बस पढ़े लिखे का क्या होता है, थोड़ी सी वैल्यू बढ़ जाती है, थोड़ा दाम बढ़ जाता है। यदि आप पढ़े लिखे हैं तो आपके पास रोजगार का अवसर अधिक है, यदि आप अनपढ़ हैं तो आपके पास रोजगार का अवसर कम है। फंसे दोनों ही हैं, दोनों ही फंसे हुए हैं। किसी ने उसको नहीं जाना है, वह केवल जो इंफॉर्मेशन इकट्ठा किया हुआ है वो यही है कि भाई जो काम छोटे करते हैं वही बड़े नहीं करते हैं। ऐसा नहीं कि पढ़े लिखे व्यक्ति घर में गाली गलौज नहीं करते, वो भी घर में गाली गलौज करते हैं। अनपढ़ व्यक्ति भी घर में गाली गलौज करते हैं। अनपढ़ को हम कहते हैं कि गवार है, उनकी भाषा गवार की तरह हो जाती है। पढ़े लिखे थोड़े अंग्रेजी में गाली गलौज कर लेते हैं, पर उस अंग्रेजी गाली का अगर अनुवाद किया जाए वही गवार वाली गाली का अर्थ हो जाता है। करते दोनों वही काम है, जो पढ़े हैं वो भी करते हैं और जो नहीं पढ़े हैं वो भी करते हैं। इसका मतलब साफ हो गया कि जो आपने पढ़ा है वह केवल इंफॉर्मेशन इकट्ठा किया है, वह पढ़ना नहीं है। पढ़ना वो होता है जो उस पर जीता भी है। जैसे धर्म और धार्मिक, तैरना जानना, तैरने के विषय में जानना और तैरना जानना, उसी तरह आप सब कुछ जानते हैं, आपने इंफॉर्मेशन इकट्ठा किया है और उसको अगर अपने जीवन पर लागू नहीं किया है तो उपनिषदकार उसको कभी विद्वान नहीं कहते, उसको यही कहते हैं कि वो भी और ज्यादा मूर्ख हो जाता है। मंत्र का भाव देखिए, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मैवा भूत विजानतः, यानी वही विजानता है, वही विद्वान है जो अपने को जान लेता है। आप देखें रविंद्रनाथ टैगोर ने एक बहुत अच्छी पुस्तक लिखी गीतांजलि, और उस गीतांजलि में उनको नोबेल प्राइज प्राप्त हुआ। जब उनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ पूरे संसार में उनकी इज्जत हो रही थी। जहां जाते रविंद्रनाथ टैगोर को विशेष सम्मान मिलता। जैसे ऋषियों ने लिखा है वैसे ही गीतांजलि इन्होंने वैसे ही शब्द में लिखा है। गीतांजलि का मतलब वही प्रभु के सारे गीत वगैरह थे उसमें, तो इस पे उनको नोबेल बहुत मान सम्मान मिला। पर रविंद्रनाथ टैगोर लिखते हुए कहते हैं जब इन दिनों मुझे मिला तो जब मैं घर जाता था तो घर के सभी एक वृद्ध व्यक्ति थे और वो मुझे पकड़ करके झकझोर करके पूछते थे, आंखों में आंख डाल करके पूछते थे, बता रविंद्रनाथ तू इस ईश्वर को जानता है? रविंद्रनाथ टैगोर उसको जवाब नहीं दे पाते थे, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर सच्चे व्यक्ति थे। वो जब बोलते 2-4 पंक्ति सुना देते, पर सच्चे व्यक्ति थे, उस वृद्ध व्यक्ति को जवाब नहीं दे पाते थे। उन्होंने गीतांजलि जैसी पुस्तक लिखी, पर उस वृद्ध व्यक्ति से वह आंख नहीं मिला पाते थे। वह जब भी घर से जाते आते वह वृद्ध व्यक्ति तभी उससे यह प्रश्न पूछ लेता, बता रविंद्रनाथ तू उस ईश्वर को जानता है जिसके लिए तूने ये किताब लिखी है? रविंद्रनाथ टैगोर लिखते हैं मेरे पैर कपकपा जाते थे और मैं उसको जवाब नहीं दे पाता था। मैं जब घर से बाहर निकलता था, घर आता था तो ये बड़ी देखता था वो कहीं वो वृद्ध व्यक्ति मेरे ये बैठा तो नहीं है। वो अगर वो मेरे से प्रश्न
जवाब दे पाऊंगा कि मैं ईश्वर को जानता हूं या नहीं जानता हूं? सच में यही है कि मैं तो उसके विषय में कुछ भी नहीं जानता हूं। मैंने तो किताबें लिख दी, नोबेल प्राइज मिल गया, सब कुछ हो गया, पर उस तत्व को तो मैं नहीं जानता। रविंद्रनाथ टैगोर लिखते हैं, इतना बेचैन तो मैं कभी ईश्वर को जानने के लिए नहीं हुआ था जितना उस वृद्ध व्यक्ति को जवाब देने के लिए मैं बेचैन हो गया था कि मैं उस ईश्वर को जानता हूं या नहीं जानता हूं। और मैंने प्रयत्न किया। एक दिन रविंद्रनाथ टैगोर प्रातः काल सुबह उठते हैं, बारिश हो रही होती है, सूर्य दर्शन के लिए वह उतर के समुद्र की तरफ जाते हैं, सूर्य के दर्शन करते हैं और सूर्य का प्रकटता हुआ सूर्य को देखते हैं और उसी सूर्य का प्रतिबिंब वह किसमें देखते हैं? समुद्र में भी देखते हैं, यानी सूर्य ऊपर भी देखते हैं, सूर्य का प्रतिबिंब उस समुद्र में भी देखते हैं। और जब वह आते हैं तो वह देखते हैं रोड पर जो पानी पड़ा है उसमें भी सूर्य का प्रतिबिंब है, पेड़ के जो पत्ते हैं वो भी गीले हैं, उसमें भी सूर्य का प्रतिबिंब है, वह गंदे पानी में भी सूर्य का प्रतिबिंब है, साफ पानी में भी सूर्य का प्रतिबिंब है, हर जगह सूर्य का प्रतिबिंब है। हाँ, गंदे पानी में जो सूर्य का प्रतिबिंब है वो भी उतना ही पवित्र है जितना साफ पानी में सूर्य का प्रतिबिंब पवित्र है, हर जगह उतना ही पवित्र है। यानी जे मलिन से मलिन, गंदे से गंदे व्यक्ति के अंदर जो बैठा परमात्मा का प्रतिबिंब है वो उतना ही पवित्र है जितना अच्छे से अच्छे व्यक्ति के अंदर बैठा परमात्मा का जो प्रतिबिंब है वो भी उतना ही पवित्र है। रविंद्रनाथ टैगोर बहुत प्रसन्न हुए, उनकी आंखें चमक गई, उनको विश्वास हो गया, उनको आभास हो गया। उस तत्व को जानने के लिए रविंद्रनाथ कहते हैं मैं पहली बार वृद्ध व्यक्ति को ढूंढ रहा था ताकि मैं उसके आंख में आंख डाल करके जवाब दे सकूं कि मैं उस तत्व को जानता हूं। और जब वो उस वृद्ध व्यक्ति के पास जाने के लिए गए तो रविंद्रनाथ टैगोर की प्रसन्नता अलग थी। वृद्ध व्यक्ति ने दूर से देखते ही उसके पास आकर के खुद ही गले मिल गया और बोला अब तुझे बोलने की जरूरत नहीं है, मैं समझ गया कि तू उसको जान गया है जिसके लिए तूने इतने सारे ग्रंथ लिखे, जिसके लिए तूने प्रयत्न किया, अब तू इसको जान चुका है। और ध्यान रहे हर जगह उस टाइम रविंद्रनाथ टैगोर को ईश्वर दिखाई देने लग गया। वह तो वृक्ष मिले तो वृक्ष को पकड़ लेता, कोई पशु मिले तो पशु से गले मिल जाता, जो मिलता खंबा मिलता तो खंबे से गले मिल जाता। और लोगों ने सोचा, परिवार वालों ने सोचा कहीं रविंद्रनाथ टैगोर पागल तो नहीं हो गए। तो वो वृद्ध व्यक्ति बहुत खुश हुआ, बोला पागल ये पहले था, अब ये सही हो गया है, अब ये जान गया है। रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं मुझे अपने आप को संभालने में कम से कम 3 से 4 दिन लग गए और वह जिस चीज को पकड़ते वही उनको परमात्मा दिखाई देता था। यानी जब तक उन्होंने गीतांजलि पुस्तक लिखी थी तब तक उन्होंने केवल इंफॉर्मेशन इकट्ठा किया था, उसको जाना नहीं था। और जब उसको जान लिया तब वह कहते हैं कि तब मैं उसको जाना। जब इस वृद्ध व्यक्ति ने मुझे तड़प में डाल दिया तब मैं उस तत्व को जानने के लिए राजी हुआ। और जब उसको जाना, यानी उससे पहले तो केवल इंफॉर्मेशन इकट्ठा हुआ, जब जाना तब विद्वान हुआ। इसका मतलब जब आप इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हो तब तक आप विद्वान नहीं हो, और जब उस तत्व को जान लेते हो तभी आप विद्वान हो पाते हो। ये मंत्र की पहली लाइन है, यस्मिन् सर्वाणि भूतान्यात् आत्मैवा भूतिजानतः। फिर दूसरी लाइन देखें, तत्र को मोह को शोकः एकत्वम् अनुपश्यतः। वहां पर क्या मोह रह जाता है और क्या शोक रह जाता है जो एकत्व को देख लेता है, जो एकत्वम् अनुपश्यतः, जो एकत्व यानी हर जगह उस परमात्मा को देख पाता है, सब में एकत्व की भावना ला पाता है, वही एकत्व को देखने वाला व्यक्ति के अंदर न तो मोह रह जाता है और न ही शोक रह जाता है। अब आप समझें कि वेद मंत्र कह रहा है कि पहले मोह और फिर शोक। ध्यान रहे जहां जहां मोह है वहां वहां शोक है। जब जब व्यक्ति मोह में पड़ता है, प्रेम में पड़ता है, यानी समझ लेना कि वहां शोक भी उत्पन्न होगा। जितने ज्यादा मोह उतना ही ज्यादा शोक। और यानी जिस व्यक्ति में जितना ज्यादा मोह है, जिस व्यक्ति में जितना ज्यादा प्रेम है, समझ लेना नफरत भी उसके अंदर उतना ही ज्यादा है। जिसके अंदर जितने ज्यादा प्रेम है, मैं इसको बार बार और कर रहा हूं, उसके अंदर नफरत भी उतना ही ज्यादा होता है।
विशेष से प्रेम है, पर अगर वह कारण विशेष टूट जाए तो तुरंत उससे नफरत भी होने लग जाता है। यानी आपने अभी देखा 35 टुकड़े वाली कहानी आपने टेलीविजन पर देखा होगा, पहले उससे उतना ही ज्यादा प्रेम था, और जिसके अंदर वेद मंत्र कह रहा है मोह और शोक को स्पष्ट करते हुए कि जिसके अंदर जितने ज्यादा प्रेम होता है उसके अंदर घृणा नफरत भी उतना ही ज्यादा होता है। यानी जिससे देखिए प्रेम का ही क्या कारण है। मुझे बृहदारण्यक उपनिषद का एक दृष्टांत याद आ रहा है कि जब याज्ञवल्क्य ऋषि जा रहे होते हैं अपने वानप्रस्थ आश्रम के लिए, तो वो अपनी पत्नी को कह करके जाते हैं कि मैं तो अब वानप्रस्थ आश्रम में जा रहा हूँ, अगर तुम्हें मेरे पास ये ऑप्शन होता था, हमारे पास अभी भी है, अब लोग अधिकतर 2 आश्रम तक जाते हैं, तीसरे में जाने की हिम्मत करते नहीं है। तो जब याज्ञवल्क्य ऋषि वानप्रस्थ की ओर जा रहे होते हैं तो अपने जो 2 पत्नी हैं उनको बोलते हुए जाते हैं कि मैं अब वानप्रस्थ में जा रहा हूँ, तुम्हारे पास ऑप्शन है, या तो तुम मेरे साथ चलो अपने अध्यात्म का अभ्यास करो और सामाजिक कार्य को करते हुए अध्यात्म का अभ्यास करो, या तो मेरे साथ चलो या तो फिर मेरे पीछे जो धन दौलत है उसका उपभोग करो। ऑप्शन होता था, जबरदस्ती नहीं होता था। अब उनकी एक पत्नी थी मैत्रेयी, तो उन्होंने प्रश्न कर दिया कि क्या मुझे वो सुख इस धन से मिलेगा जो सुख आपके साथ रह करके मिलता है? तो याज्ञवल्क्य करते हैं कि डिपेंड करता है कि आपको वह सुख किसमें मिलता है, आपको प्रेम किससे है वह डिपेंड करता है। अगर आपको धन से प्रेम है तो आपको धन से सुख मिलेगा, अगर आपको आत्मा से प्रेम है तो आपको आत्मा में सुख मिलेगा। तो फिर मैत्रेयी प्रश्न कहती है कि प्रेम क्या है। मैं आपको कई हजार वर्ष लिखे हुए उपनिषदों के प्रमाण देकर के बता रहा हूँ प्रेम क्या है, और वही प्रेम मानव मात्र है, पर प्रेम को लोग समझते नहीं है। आप देखिए, आज से 4 वर्ष पूर्व जब याज्ञवल्क्य जवाब देते हैं कि नावा अरे पत्यो कामाय पति प्रियो भवति आत्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवति, नावा अरे जाया कामाय जाया प्रिय भवति आत्मनस्तु कामाय जाया प्रिय भवति, नावा अरे। आप देखिए कि ऐसा कुछ नहीं है कि आप पति से प्रेम करते हैं, आपको अपने आप से प्रेम है इसलिए आप पति से प्रेम करते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि आप पत्नी से प्रेम करते हैं, आपको अपने आप से प्रेम है इसलिए आप पत्नी से प्रेम करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको धन से प्रेम है, आपको अपने आप से प्रेम है इसलिए आपको धन से प्रेम है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको पुत्र से प्रेम है, आपको अपने आप से प्रेम है इसलिए आपको पुत्र से प्रेम है। ध्यान रखें प्रेम क्या चीज है, यानी जिसके साथ रहना मुझे अच्छा लगता है, जिसके वाग व्यवहार जिसके साथ रहना अगर मुझे अच्छा लगता है तो मैं समझता हूं कि मुझे उससे प्रेम है। ध्यान रखना, अच्छा किसको लगता है? मुझे अच्छा लगता है। जहां मेरी चीजें पूरी हो रही है, जहां मुझे अच्छा लग रहा है वो चीजें से मेरा प्रेम है, और जो हम मुझे अच्छा ना लगने लग जाए तो वही हमारा प्रेम भी खत्म हो जाता है। पुत्र आज्ञाकारी हो जाए, पुत्र मेरी सारी बातों को माने तो पुत्र से मेरा प्रेम हो जाता है। क्यों? क्योंकि वह मेरी सारी चीजें पूर्ति कर रहा है, क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे जो अच्छा लग रहा है वो कर रहा है, क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है इसलिए वो मेरे प्रेमी है, इसलिए मैं उससे प्रेम करता हूँ। वैसे प्रेम कुछ भी नहीं है। मान लीजिए वह पुत्र आपकी आज्ञा का उल्लंघन करने लग जाए, आपको ना माने, आपकी बात से काटने लग जाए, तो फिर आपको भी उतने ही घृणा पैदा हो जाएगी। जो मैंने पहले कहा कि जिसके अंदर जितना मोह है घृणा भी है, बस उसको स्थान चाहिए, अवकाश चाहिए, जगह मिल जाए तो उसके अंदर वो घृणा भी उतना ही पैदा हो जाता है। और आपको धन से कोई प्रेम नहीं है। धन रहना आपकी ईगो को बढ़ाता है, आपकी हिम्मत को बढ़ाता है, इसलिए धन से आपको प्रेम है। आपको अपने गाड़ी से प्रेम नहीं है। आप मान लीजिए बहुत अच्छी गाड़ी है आपके पास और आपके साथी के पास उससे भी अच्छी गाड़ी आ जाए, तो पहले जिस गाड़ी से आप बहुत प्रेम करते थे अब वो गाड़ी आपको खटारा नजर आने लग जाएगी।
आप सोचोगे आप मुझे और अच्छी गाड़ी मिल जाए, यानी जिससे पहले मोह था क्योंकि वह मेरे ईगो को बढ़ा रहा था, अब वह ईगो को झटका दे रहा है क्योंकि मेरे साथी ने उससे बढ़िया गाड़ी खरीद ली है, तो मेरा प्रेम इससे खत्म हो गया। यानी मैंने कहा जिससे जितना ज्यादा मोह होता है उससे उतना ज्यादा घृणा भी हो जाती है, वह उसको फिर अच्छा नहीं लगता। आपके पास 2 BHK का फ्लैट है, आपके मित्र के पास, आपके जो हमेशा प्रतिद्वंदी मित्र रहे हैं उसके पास पूरी कोठी है, तो जिस 2 BHK से आपको प्रेम था अब वह भी आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपको कोठियां अच्छी लगेगी, आप उस कोठी के लिए आप आगे बढ़ने लग जाओगे, वहां प्रेम कोई भी मायने नहीं रख सकता। यानी वही याज्ञवल्क्य कहता है कि प्रेम कुछ भी नहीं है, प्रेम बस केवल अपने को अच्छा लगता है और हमें डिपेंड करता है कि हम क्या अच्छा करें और क्या अच्छा ना करें। यदि मैं अच्छा बुरा अलग अलग देखने लग जाऊं तो विद्वान नहीं, यानी वह एकत्व देखने वाला होना चाहिए, तो फिर उसके अंदर मोह नहीं रहता, और जहां जहां मोह नहीं होता वहां शोक भी नहीं होता। जितना ज्यादा मोह उतना ज्यादा शोक, इसलिए कहते हैं तत्र को मोह, वहां पर क्या मोह क्या रह जाता है, और को शोक, शोक भी क्या रह जाता है, कुछ भी नहीं रह जाता है। किसके लिए नहीं रह जाता है, बोला जो एकत्वम अनुपश्यतः, जो एकत्व देख लेता है, वह एकत्व किसमें, जो सभी प्राणी में अपने आप को, अपने आप में सभी प्राणी को देख पाता है, वही एकत्व को देख पाता है, वही वास्तविक में विद्वान हो पाता है। और कोई विद्वान नहीं है इस दुनिया में जो अपने आप को विद्वान समझते हैं, वह केवल और केवल इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने वाले व्यक्ति हैं। इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने वाले व्यक्ति विद्वान नहीं हैं, जो उसको जीते हैं, जो उस तत्व को जानते हैं। हम धर्म के विषय में बहुत कुछ जानते हैं, बहुत सारे धार्मिक लोग हैं, पर क्या वह वास्तविक में धार्मिक होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो मंच से बोलने वाले एक से एक विद्वान होंगे, पर उनकी दिनचर्या को देखो तो आप खुद ही बोलोगे ये खुद ही ऐसा है, पर कभी उस पर मत चले जाना, उनकी दिनचर्या और उनके व्यक्तिगत जीवन पर मत चले जाना। आप शास्त्रों की बातों को लेकर के अपने ऊपर अमल करना। जब आप उनके व्यक्तिगत जीवन पे जाओगे तो आप खुद ही बोलेगे यार जब बड़े बड़े विद्वान नहीं कर पाए हम क्या करेंगे। नहीं, उपनिषद का वेद आपको ये आदेश देता है, वह वेद उसी को विद्वान मानता है जो उस धर्म को करता है, और जो केवल इंफॉर्मेशन इकट्ठा करता है वेद उसको महामूर्ख ही समझता है। इसलिए आप विद्वान बने, पर वह विद्वान कैसा बने, वेदानुकूल विद्वान बने। और वेदानुकूल विद्वान का मतलब आपका आचरण भी उसी तरह का होना चाहिए, और अपने आचरणों पर जब आप चलेंगे तो जैसे जैसे आप करते जाएंगे वैसा आपका मन वैसा ही अध्यात्म की ओर आपकी गति होती जाएगी। जैसे धर्मराज युधिष्ठिर ने एक बार पढ़ा, जब उनको पढ़ाया गया कि क्रोधम मा कुरु, तो सभी कौरवों और पांडवों ने सभी ने पाठ सुना दिया। युधिष्ठिर से जब द्रोणाचार्य ने पूछा कि पाठ याद हो गया, युधिष्ठिर ने कहा नहीं मुझे याद नहीं हुआ। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 4थे दिन द्रोणाचार्य ने थप्पड़ मारा खींच के युधिष्ठिर से और बोला कि छोटी सी बातें तुम्हें याद नहीं हुई, क्रोधम मा कुरु। तो जब थप्पड़ मारने के थोड़ी देर बाद युधिष्ठिर आए और बोले गुरुजी अब मुझे याद हो गया, क्योंकि आपने पढ़ाया था क्रोध नहीं करना है, अब आप मारे, पहले मेरे अंदर क्रोध आता था, अब क्रोध नहीं आया, अब मुझे पाठ याद हो गया। यानी पढ़ना किसे कहते हैं, जो आप पढ़ते हो उसको जब तक अपने जीवन में, अपने व्यवहार में, व्यवहार काल में नहीं लाते तब तक वह पढ़ना नहीं होता, तब तक उसके व्यक्ति विद्वान नहीं होता। और वही द्रोणाचार्य जब उसके सामने कह दिया कि अश्वस्थामा हता नरोवा कुंजरोवा, तो विश्वास नहीं किया किसी पर। वह अपने पुत्र की मृत्यु के लिए भी, जब उसको पता था कि उसके पुत्र को कोई नहीं मार सकता, फिर भी युधिष्ठिर के बातों पर विश्वास करते हुए अपनी गर्दन को कटवा गए। ये पढ़ाई का, क्योंकि युधिष्ठिर पर उनको विश्वास था कि कभी झूठ नहीं बोलेगा, क्योंकि उसने पढ़ा है सत्यम वद धर्मम चरः क्रोधम मा कुरु। जब ये सारी चीजें उन्होंने पढ़ा है तो युधिष्ठिर का पढ़ा हुआ कैसा पढ़ा हुआ था कि वो केवल पढ़ा ही नहीं था, उसको अंदर गढ़ा भी था। इसलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि पढ़ो और गढ़ो, अपने अंदर ही गढ़ो। इसलिए युधिष्ठिर चाहे कुछ भी कह देते थे,
चारों भाई की हिम्मत नहीं होती थी उनकी बातों को टाल मार दे, क्योंकि युधिष्ठिर जो चीज पढ़े थे उसको अंदर गढ़े थे, और जो पढ़ के गढ़ लेता है भाइयों बहनों, माताओं बहनों, वह क्या नहीं कर पाता। एक ऋषि दयानंद विपरीत स्थिति में पूरे संसार जहां गुलाम है, जहां अंध पाखंड में फंसा हुआ है, ऐसे विपरीत स्थिति में दिया जलाने वाला ऋषि दयानंद, उन्होंने केवल इंफॉर्मेशन इकट्ठा नहीं किया था, उनके साथ उन्होंने उसका आचरण नहीं किया था। इसलिए वह आर्य समाज को स्थापित कर पाए। चाहे बुद्ध हो, चाहे विवेकानंद हो, जिसके पीछे पीछे दुनिया चल पड़े, वह कैसे हो सकता है? उन्होंने केवल इंफॉर्मेशन इकट्ठा नहीं किया था, उन्होंने उस आचरण को जिया भी था। इसलिए आप केवल इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके मत रह जाना, उसको जीना, तभी वैदिक अर्थों में आप विद्वान हो पाएंगे। अधिक न कहता हुआ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। इति ओम शांति।